आखिर क्या वजह है कि तमाम तर ताकत होने के बावजूद पिछले 8-9 महीने में, 10 महीने में अमेरिका हौती को शिकस्त नहीं दे सका। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, हम हर रोज इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर बात करते हैं, अपडेट देते हैं, और आज दिन में भी हमने 2 बजे एक लाइव अपडेट आपकी खिदमत में पेश किया था। लेकिन उसके आगे कई अहम अपडेट हैं जो मैं आपकी खिदमत में लेकर के आया हूं, और बड़ी खबरें, हलचल जो है वो तेज होती जा रही है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की, जब मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की नजरें गजा पर मरकूज हैं, और जब हम गजा की बात करते हैं तो अब सिर्फ गजा नहीं बल्कि फिलिस्तीन, जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो फिर सिर्फ फिलिस्तीन नहीं बल्कि लेबनान की बात आ जाती है। जब लेबनान की बात करते हैं तो फिर सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि यमन भी आ जाता है। जब यमन की बात करते हैं तो सीरिया आ जाता है, सीरिया की बात करते हैं तो इराक आ जाता है, और इराक की जब बात करते हैं तो फिर ईरान आ जाता है। और इस तरह आप देखिए कि चैन जो है वो बनती जा रही है, चैन वो बनती जा रही है। और इनकी ताकत, जिसका शायद दुनिया को अंदाजा नहीं था कि ये जो छोटे छोटे ममालिक, शायद उनको, दुनिया को ये लग रहा था कि जो अरब देश है वही बड़ी ताकत है, जो तुर्की है वही बड़ी ताकत है, जो यूएई है वही बड़ी ताकत है। बुर्ज खलीफा को देख करके लोग ताकत का अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि जिन्हें ये समझ रहे थे कि छोटे मुल्क हैं, जिन्हें समझ रहे थे कि इनकी हैसियत क्या है, उन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क की हैसियत बता दी, हैसियत बता दी, जिस पर मैं चर्चा करूंगा, जिस पर मैं बात करूंगा। अमेरिका को लग रहा था कि यमन, इसकी क्या हैसियत है, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, इसको तो एक बार में खत्म कर दिया जाएगा, इसको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आप देखिए कि पिछले 8 महीने से अंसारुल्लाह हौती वो डटा हुआ है, और जिस तरह से अमेरिका को शिकस्त दी है, मैं उसकी तफसील बयान करूंगा। अमेरिका की हवा टाइट हो गई। वैसे इससे पहले भी सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि फ्रांस भी आया था, हा? जर्मन भी आया था, बर्तानिया भी आया था, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या? और फिर आप ये देखें कि अंसारुल्लाह की डिमांड क्या है, मांग क्या है दुनिया से। कोई उनकी जाती मांग नहीं है बल्कि हक और हुकूक की बात है। वो कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि आप जो है गजा से अपना मुहासरा खत्म कर लो, आप जो जंग कर रहे हो वो जंग को रोक दो, आप जो मजलूम गजा के अवाम को मार रहे हैं उसको बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको बख्शने वाले नहीं हैं। एक भी जहाज रेड सी से इजराइल जा नहीं सकता। बाकी के लिए कहा कि ठीक है, बाकी के जहाज जाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई जहाज अगर इजराइल की तरफ जाएगा, इजराइल की हिमायत में जाएगा, इजराइल का सामान लेकर जाएगा, तो उसे हम निशाना बनाएंगे और तबाह कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। और आज आप देखिए कि जो दुनिया का सुपर पावर है अमेरिका, उसके जहाज को हौती ने तबाह बर्बाद कर दिया, उसे सबक दे दिया और दुनिया को सबक दे दिया। आज हाहाकार मचा हुआ, सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं, इजराइल के बाहर, इजराइल के बाहर हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि क्या हौती पर काबू पाना मुश्किल हो गया है, दुनिया के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि अमेरिका से बड़ा तो कोई सुपर पावर है नहीं, और अगर अमेरिका भी घुटने टेक देगा तो सवाल यह है कि फिर क्या होगा। अब आप बताइए कि अगर अमेरिका घुटने टेक देगा तो हमारे
बेचारे नेतन्याहू का क्या होगा? इनका माई बाप कौन बचेगा? इनकी मदद के लिए कौन आएगा? और अभी तो ये डिफेंस है, मैं बता रहा हूं। और मैं जो बात कर रहा हूं वो हवा में नहीं कर रहा हूं, अभी तो ये डिफेंसिव है, क्योंकि इस्लाम में डिफेंस बताया गया है। इस्लाम ने हमले को रोका है कि आप पहले हमला नहीं करोगे, आप बचाव करोगे, डिफेंस करोगे। आज जो दुनिया में डिफेंस पाया जाता है ना, ये आया कहां डिफेंस से? ये दिफाई निजाम आया कहां से? ये दिफाई निजाम इस्लाम से आया। इस्लाम ने बताया कि तुम किसी पर हमला नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, दुश्मन भी हो, तो पहल तुम्हारी तरफ से नहीं होगी। तुम दावत दोगे, दावत दोगे, उनकी इस्लाह करोगे, उन्हें हक का रास्ता दिखाओगे, लेकिन हमला नहीं करोगे। और वही चीज आप देख लीजिए, दुनिया सवाल कर रही थी कि आखिर ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा है, आखिर हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल की तरह हमला क्यों नहीं कर रहा है, हौती इजराइल की तरह हमला क्यों नहीं कर रहा है। मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर इजराइल की तरह हिजबुल्लाह हमला कर दे, अगर इजराइल की तरह ईरान हमला कर दे, अगर इजराइल की तरह हौती हमला कर दे, तो सवाल यह है कि इजराइल और ईरान में, इजराइल और हिजबुल्लाह में, इजराइल और हौती में फर्क क्या रह जाएगा? दुनिया पहचानेगी कैसे कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है? ये एक बड़ा मसला है। और इसीलिए मैं जो खबर आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि कैसे आप देखिए किस तरह से निशाना बनाया है हौती ने, और दुनिया कांप गई। दुनिया को शायद अंदाजा भी नहीं था कि हौती, जी हां, अंसारुल्लाह हौती, वो इतना ताकतवर होगा। और कल यमन के जो वजीर दफा हैं, उन्होंने भी बड़े वादे अंदाज में कह दिया था कि सुनो सुनो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम मजलूम गजा के अवाम की हमायत में आखिरी वक्त तक खड़े रहे। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये यमन कह रहा है, जिसको दुनिया एक छोटा सा मुल्क समझती, जिसको दुनिया बहुत कमजोर मुल्क समझती, जिसको अमेरिका समझ रहा था कि ये क्या है, इनको तो एक लम्हे में हम तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये हुआ क्या? ये हुआ क्या? ये एक समझने वाली बात है। और आप देखिए दुनिया क्या लिख रही, मीडिया क्या लिख रहा है। अमेरिका को एक ही झटके में 2.5 अरब रुपए का नुकसान, एक झटके में, जी हां, एक झटके में 2.5 अरब का नुकसान हो गया। 2.5 अरब रुपए का एक हूती विद्रोहियों ने, विद्रोही क्यों, किसके खिलाफ विद्रोह किया, किसके खिलाफ ये उठ गए, इनको विद्रोही क्यों कहते हैं? क्या इन्होंने अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत की है क्या, विद्रोह किया है क्या? विद्रोही क्यों है? ये तो लड़ाके हैं, जंग चल रही है। इन्होंने कहा कि आप गजा में जो बेगुनाहों को मार रहे हो, इन्हें रोको, इन्हें रोक दोगे हम रुक जाएंगे, इन्हें रोकोगे हम रेड सी खाली कर देंगे, इन्हें रोकोगे हम तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर देंगे। विद्रोही क्या? आप कह रहे हैं हूती विद्रोहियों ने MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया है, टेंशन में बाइडेन आ गए। अब बताइए, अमेरिका के सदर जो बाइडेन, वो टेंशन में आ गए भाई साहब, वो टेंशन में आ गए। मैं इजराइल की बात क्या करूं, अब मैं नेतन्याहू की बात क्या करूं कि ये कितने टेंशन में होंगे जब इनके आका मौला वो टेंशन में आ गए। तो इनकी क्या बात है कि जो 2-4 दिनों के मेहमान है। अब देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने
ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, जो मीडिया लिख रहा है मैं वो पढ़ रहा हूं। और मैंने बड़ी वादे तस्वीर पेश कर दी कि आप इन्हें विद्रोही क्यों कह रहे हैं। खैर, यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को रविवार को मार गिराया, यानी आज। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने इसके जवाब में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले भी किए। हालांकि दावे के लिए कोई फोटो या वीडियो जारी नहीं किया, ये मैं नहीं लिख रहा हूं,